ऑनलाइन बैच वॉइस आ रही है क्या? ओके, आ रही है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नंबर 14, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। बेटा, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका वेटेज क्या है? 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी 6 मार्क्स के लिए आ गया और डिस्पर्जन 4 मार्क्स के लिए आ गया, या 7-3 भी हो सकता है रेशियो, या 5-5 का भी रेशियो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब उसमें इंटरनली। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर 10 मार्क्स का ना आए, 11 का आ जाए या 9 का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स पकड़ के चलो। ये वाला चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 जो आपने किया नहीं अभी तक, तो चैप्टर नंबर 13 एंड 14 दोनों मिलके 20 मार्क्स के लिए आता है। पूरा स्टेट्स आपके 40 मार्क्स का है और सिर्फ 2 चैप्टर स्टार्टिंग के 20 मार्क्स कवर होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 एंड 14। अच्छा, हमने पढ़ा था मीन, मीडियन, सिर्फ मीन पढ़ा था, ऑल मीडियन मोड नहीं पढ़ा था। अब मीन के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा है? सिर्फ अरिथमेटिक मीन, एएम। अब डेटा मतलब क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल का मतलब होता है रॉ डेटा। अब डिस्क्रीट का मतलब डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, एक्स और एफ रहेगा, और एक रहेगा आपका ग्रुप वाला डेटा, 10 to 20, 20 to 30। उसमें भी देखो 2 टाइप है ग्रुप के अंदर भी, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। मतलब अपर क्लास लिमिट और आगे का लोअर क्लास लिमिट सेम है तो कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे बनाने का कंटिन्यूअस? गैप कितना है वो देखने का, उसका आधा करने का, अमीर को और अमीर बनाने का, गरीब को और गरीब बनाने का। ये कॉन्सेप्ट है, समझा ना आपको? हमने इसमें नोट्स में स्टार्टिंग में ये लिखा था 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, अज्यूम मीन एंड स्टेप डिविएशन। बट एंडिंग के 2 नहीं करने का, सिर्फ स्टार्टिंग का करने का। डायरेक्ट मेथड कैलसी लेने का, टोटल करने का, आ जाएगा आपका आंसर। डिस्क्रीट में भी 3 था, इसमें भी 3 था, कंटिन्यूअस में। कंबाइंड वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने, यहां तक पूरा अच्छे से हो गया था। और आपके इसमें भी ये पूरा अच्छे से हो गया था। पूरा क्लास वर्क 1 पूरा आई थिंक हो गया था, कुछ भी मिस नहीं था। पूरा क्लास वर्क 1 हो गया था अपना। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 में कोई डाउट है आपको? अगर आपने किया रहेगा तो बोलो। नहीं किया? करना चाहिए था, ये करना चाहिए था बेटा, ये करते तो अच्छा रहता। नहीं किया, अभी क्या बोल सकते, नहीं किया तो। चलो, फॉर्मूला तो याद है ना आपको? प्रकाश आप बताना मुझे। डेटा है ग्रुप और एक्स बार का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? हाँ, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? ग्रुप डेटा है। समेशन एक्स अपॉन एन। बेटा समेशन एफ भी आएगा, कैपिटल एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आएगा समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन आएगा। समझा? अच्छा, उसके बाद आप पूजा बताओ मेरे को, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। 2 ग्रुप रहेंगे, दोनों को कंबाइंड करना है। वो N1 x बार 1 है। N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। पर एग्जाम में फॉर्मूला लिख के सॉल्व नहीं करने का, कैलसी लेने का। N1 मल्टीप्लाई मीन 1 M प्लस, फिर N2 मल्टीप्लाई मीन 2 M प्लस, फिर MRC डिवाइड बाय N1 प्लस N2 जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते कंबाइंड मीन का। और रिलेशन बताया था मैंने मीन मीडियन मोड का, नहीं था वो तो कराया नहीं मैंने, बस इतना ही क्वेश्चन हुआ था अपना।
और सब में वेराइटी दिखी थी। अच्छा आप बताओगे ओम ना, ओम मुझे बताएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। एन आएगा। अश्विन आप बताओ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। n+1/2। निधि आप बताओ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। बोलो। नहीं, n+1 याद होना चाहिए। दोबारा मैं पूछूंगा तो याद चाहिए अपने को। घर पे निकलते हो बुक लेके निकलो, ट्रेन में आते टाइम याद करो, यहाँ पे लिफ्ट में भी याद करो, जब ऊपर चढ़ते हो तो बस बुक में होना ही चाहिए याद। याद करते रहो। फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो नहीं हो पाएगा मैथ्स आपका। मेरी नज़र से ये चैप्टर सिलेबस आपका मैथ्स का इतना सा है, 6 दिन में मैं पढ़ा दूँ ना, 6 दिन में रोज का 5-5 घंटा, तो चैप्टर सिलेबस खत्म मेरी नज़रों से। बट ऐसा नहीं करना है मुझे अभी। फॉर्मूला याद करो बस, ठीक है ना। याद चाहिए फॉर्मूला अपने को। अभी हेडिंग लिखो आप, सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। देखो अरिथमेटिक मीन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम ही फॉर्मूला था, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। इसमें भी सेम ही रहेगा। पहले कॉपी कर लो ये। ज्योमेट्रिक मीन x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक सारे ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/n, nth रूट बोलते हैं इसको, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। वो लिख के जो अभी समझो क्या है ये। हाँ ये थोड़ा सा कंबाइन करना या बहुत सिंपल है। कंबाइन करने के लिए अगर डिवीजन पूछा है x/y तो a/b कर लेंगे, और मल्टीप्लाई पूछा है तो a/b कर लेंगे। अभी सबका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं क्या है, ठीक है। लिखना भी आप प्रैक्टिस बुक में लिखो। अभी आप लिखो क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट 5392। सॉल्यूशन देखना, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अपने को। कितने ऑब्जर्वेशन है? 4। कौन से टाइप का डेटा है? पहला कैटेगरी रॉ डेटा है ना बेटा, रॉ डेटा है कि नहीं?
तो क्या करने का, इन सबको मल्टीप्लाई करने का, हाँ ज्योमेट्रिक मीन, और पावर में क्या आएगा 1/4, 1/4। करो क्या आ रहा है, 5 × 3 × 9 × 2 कितना हो रहा है 270, पावर में 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो 4.05 ये आंसर है। और मैंने आपको लिखवाया था जब भी पावर में तो स्क्वायर रूट कितनी बार दबाने का, देखो अगर पावर में 1/2 है तो एक ही बार स्क्वायर रूट दबाना है, पावर में 1/4 है तो 2 बार, 1/6, 8 तो 3 बार, 1/16 4 बार, 1/32 5 बार, एक्सेट्रा। समझेगी नहीं? तो ये शॉर्टकट तरीका है। पावर में 1/2 1/4 ये सब आया तो ऐसा सा एक्टिविटी करने का, स्क्वायर रूट 2 बार 3 बार ऐसा दबाते रहने का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 73928, इसका बताओ ज्योमेट्रिक मीन। पांच है तो 1/5 आएगा, 1/5 करो। तो आ रहा है 3024, पर सर ये तो 1/5 आया अभी, ये तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो ये भी करवाया मैंने, ये देखो लिखा भी रहेगा आपने, ये स्टेप्स टू सॉल्व एनी नंबर रेज टू एनी पावर, नंबर रेज टू पावर। और नहीं लिखा तो लिख लो, नंबर पे कुछ भी A/B है पावर, तो वो नंबर लिखने का पहले कैल्शियम है, फिर अंडर रूट प्रेस करने का 13 टाइम्स, -1 इंटू पावर मतलब A/B +1, फिर इंटू इक्व टू 13 बार दबाने का। देखो मैं पुराने टेस्ट नहीं रख रहा हूँ, जैसे परमुटेशन के हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, थ्योरेटिकल नहीं रख रहा हूँ, कि वो वापस मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। पर ये जो टेस्ट अभी जो भी पढ़ाया था मैंने आपको, जो सेपरेट पढ़ाया है आपको अलग से, उसका टेस्ट तो बनता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लेना आप, हाँ। और कल कल मैं सेशन लेने वाला हूँ, कल इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा आपका, मॉर्निंग में 2 बजे से, वही आफ्टरनून 2 कल पूरा मेरा लंबा सेशन चलेगा। तो यहां तक क्लियर है ये। अब बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है, अंडर रूट 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 1/5 +1 इंटू इक्वल टू 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा है? यहां पे जो ऑप्शन दिया रहेगा ना उसका 5 पावर करो, 1/5 है ना, 1/5, तो ऑप्शन का 5th पावर करो, 5 पावर, तो 3024 आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, 4.97 जो है ना आंसर, इसका 5 पावर करो जरा, 4.97 इंटू 2 3 4 5 आ रहा है 3032 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है राउंड ऑफ का, ठीक है ना, 6 रुपए का फर्क आ रहा है, आई थिंक ना 6 या 4 रुपए का फर्क आ रहा है, नहीं 8 रुपए का फर्क आ रहा है, चलेगा उतना। मतलब ऑप्शन से जा सकते हो आप, अगर ये सबसे बचना है तो वो भी एक सहारा ले सकते हो। यह सभी ना समझ में आ रहा है? आगे बढ़े।
तीसरा क्वेश्चन, एक्स एफ 1 2 3 4 5 2 2 1, बोलो कौन से टाइप का डेटा है ये? डिस्क्रीट। और क्या पूछा है इसमें? ज्योमेट्रिक मीन। अब डिस्क्रीट डेटा का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या लिखवा है देखो, वो x रेज टू f, x के ऊपर f पावर आना चाहिए, तो x1 f5, फिर वापस से 2 पे 2, फिर 3 पे 2, फिर 4 पे 1 ना, फ्रीक्वेंसी पावर में आनी चाहिए और बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अच्छा पावर में क्या आएगा? 1/4? नहीं, यहां पे कैपिटल एन होता है। कैपिटल एन क्या होता है? समेशन एफ। कितना एफ का टोटल है? 5 6 7 8 9 10, समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा? अपॉन में 10 आएगा। 10 भाई ये ध्यान देना, जब भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आता है ना तो कैपिटल एन आता है, छोटा एन नहीं होता। चाहे कोई भी क्वेश्चन होने दो, मीडियन मोड जो भी, सब में बता रहा हूं, रूल है आपका, यूनिवर्सल रूल है। जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो कैपिटल एन हो जाएगा छोटा एन की जगह पे। और कैपिटल एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। आगे बढ़े, कितना आ रहा है ये? 1 का 5 पावर 1 आएगा। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, बेटा 144 आ रहा है। उसका 1/10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा है? समझ गया ना आपको अभी? क्लास फ्रीक्वेंसी try this question. हाँ आएगा। एफ तो है, एक्स है क्या इसमें? तो बिना एक्स के कैसे करोगे? क्लास मार्क। क्या आता है? एक्स कैसे आता है? पता है वो कुछ? या तक समझा ये किया? तो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं होता। एक्स कैसे निकलता है? क्लास का मिड वैल्यू। पहली क्लास क्या? 0 to 10। 0 10 के बीच में क्या आएगा? तो 0 + 10/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, कितना आएगा? 5। इसमें बीच में कौन आएगा? 10 20 के बीच में वेदिका, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 10 + 20 30/2 15, इसके बीच में 25, इसके बीच में 35, समझा?
बस ये x निकालना था, x निकल गया तो डिस्क्रीट डेटा बन गया अब तो क्या आएगा फॉर्मूला, x रेज टू f, x रेज टू f, x रेज टू f, x रेज टू f 1 अपॉन क्या n, क्या कैपिटल N, ट्वेंटी फाइव इंटू 15 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 35, बहुत भयानक आ रहा है, 1,14,84,375, यही है इसका 1/6 पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू पावर 1/6 +1, हाँ एरर आ रहा है, 84,375, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 1/6 +1 इंटू इक्वल टू, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा है 15 पॉइंट, तो आपको तीनों कैटेगरी मैंने कवर कर ली बेटा, तीनों कैटेगरी। अब क्वेश्चन कोई भी आने दो, कर पाएंगे अपन, ज्योमेट्रिक मीन के कोई भी एक क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे ना। अभी चौथा क्वेश्चन, चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था ना, चौथा नहीं, अभी हम लोग 4 हो गया ना, 5वां नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x is 20 and geometric mean of y is 10, then geometric mean of xy कितना होगा और geometric mean of x upon y कितना होगा, बोलो। x वेरिएबल का ज्योमेट्रिक मीन 20 है, y वेरिएबल का ज्योमेट्रिक मीन कितना है 10 है, तो अब वो कंबाइन करना है, एक्स वाई करना है, एक्स वाई, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई बोलो, x कितना 20, y कितना है 10, मल्टीप्लाई आएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x बाय वाई 2, आया समझ में आपको, पक्का। ये पैड पे जो लिखवाते इको का बनता है, राइटिंग बनता है इकोनॉमिक्स में भी, अच्छा अच्छा राइटिंग बनता है, ये लिखा हुआ ही रहता है ना, ऐसा लगता है ठीक से चलता नहीं है, ऐसा लगता है राइटिंग पूरा बिगड़ता है इसमें। चलो अभी याद ध्यान दो, हार्मोनिक मीन, ये मत लिखना 2 बार छप, राइट हार्मोनिक मीन इन योर फॉर्मूला बुक। यहाँ पे 3 लिखना है पहले, हार्मोनिक मीन। अभी हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये होता है अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, फॉर्मूला देख के मालूम पड़ गया रहेगा आपको, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन, और ये क्या हो रहा है, एन ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो एन ऊपर गया, तो ये नीचे भी कैसा आया, पूरे एक्स का रेसिप्रोकल हुआ, तो एक्स का रेसिप्रोकल फिर टोटल अपॉन में, तो एन अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स, एन डिवाइड बाय समेशन 1 अपॉन एक्स, समझ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स, बस यही है,
फिर ये कंबाइंड वाला है दोनों ग्रुप का। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखो, राइट फाइंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट 3 9 2 8 7। देखना है इसका सॉल्यूशन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। n कितना है 5, x का उल्टा मतलब 3 का उल्टा 1 अपॉन 3, 9 का उल्टा 1 अपॉन 9, 2 का उल्टा 1 अपॉन 2, 8 का 1 अपॉन 8, 7 का 1 अपॉन 7, और सबको क्या करना है प्लस। अब कैल्शियम है, अपन वाले टर्म को लिख लो 1 अपॉन 3 m प्लस 1 अपॉन 9 m प्लस 1 अपॉन 2 m प्लस 1 अपॉन 8 m प्लस 1 अपॉन 7 m प्लस MRC। कितना आ रहा है 3.87 आ रहा है ना। टू बन आ रहा है, वापस करता हूं मैं 1 अपॉन 3 m प्लस 1 अपॉन 9 m प्लस 1 अपॉन 2 m प्लस 1 अपॉन 8 m प्लस 1 अपॉन 7 m प्लस MRC। हाँ 1.2123 ये आया, बड़े नीचे आया, इसको ऊपर लेके जाना है तो डिवाइड बाय इक्वस टू मल्टीप्लाई 5 इक्वस टू 4.12 4.12। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, कैसे करना देखो। शॉर्टकट देखो क्या है, आपको 3 था ना पहले 3, तो क्या लिखने का कैल्शियम में 3 लिख के डिवाइड बाय इक्वस टू m प्लस, समझे। और GT होता तो m प्लस भी नहीं लगाने का, फटाफट हो जाता 3 डिवाइड बाई इक्वस टू, फिर 9 डिवाइड बाई इक्वस टू, अभी m प्लस दबाना पड़ेगा 2 डिवाइड बाई इक्वस टू m प्लस 8 डिवाइड बाई इक्वस टू m प्लस 7 डिवाइड बाई इक्वस टू m प्लस। ये होने के बाद MRC, फिर डिवाइड बाई इक्वस टू इंटू 5 इक्वस टू। ये स्टेप है देखो, ये स्टेप फॉलो कर दिया, बिना फॉर्मूला लिखे फटाफट हो जाएगा आपका। लिख लो इसको, इसका लिखा लो हार्मोनिक मीन 8.2 9.7 5.2 3.75। अभी दिख रहा है अपने को एप्लीकेशन पे, क्यों कॉल आया था ना उनको, तो आपने पहले अलग नंबर दिया था उससे लॉगिन हो क्या? कौन सा लेक्चर कल का? तो कल करवाता हूँ, कल याद दिलाना मेरे को ब्रेक में, हाँ? ऐसा क्या? वो तो आता है ना, मेरा मैथ्स का कैसे डाला हुआ है, ये इन लोग को करना चाहिए, मैं तो बैठ बैठ के करवाता हूँ इन लोग का, इसके लिए मैं बोलता हूँ बात।
5.85 आया अभिनव को इसका आंसर। तुम लोग कितना आ रहा है? 5.84, बोलो 85 हो जाएगा, राउंड ऑफ किया ना, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अभी तीसरा वाला, 5/3, 2/9, 8/7, 17, 92, 8/3, ये क्वेश्चन है। अब बताओ हार्मोनिक मीन क्या आएगा। अब इसमें वैसा लिखोगे तो अपन वाले भी है ना, फिर तो आप क्या करोगे, वो शॉर्टकट मत अप्लाई करना, फिर क्या आप खुद ही रेसिप्रोकल करते जाओ ना साथ साथ में। तो कैसे मैं बताता हूँ, ये भी शॉर्टकट में होएगा। कैसे होएगा, पहले मेमोरी साफ कर लो। देखो 5/3 है ना, तो क्या लिखने का, 3/5, उल्टा 3/5 m+, फिर 2/9 था तो 9/2, 9/2 m+, 7/8 m+, फिर 1/17 m+, 1/92 m+, 3/8 m+ MRC, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6 इक्वल टू 6 ऑब्जर्वेशन था, कितना आ रहा है, 0.9346। बोलो सही है? चेक कर लो, चेक कर लो, सही है तो ही बोलो, नहीं तो वापस करते हैं। 94 आ रहा है हमारा, 9346 आया, ओके। आपका ही आया, चलो अपन जीत गए फिर। 3-4 लोग का आ गया, मतलब सही है। अश्विन जरा 9346, ओके। समझ में आ रहा है ना ये, एक्स और एफ। इसका फाइंड करो हार्मोनिक मीन। अपना क्या रेगुलर बैच है ना, तो सारे टाइप कवर कर रहा हूं मैं। अब इसमें इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, बट तरीका वही है सेम करने का, कैलकुलेशन। पेपर को सीरियसली देना इस बार, शायद 40 क्वेश्चन दे सकता हूं मैं, रेशियो प्रोपोर्शन मिला के। बस पास एग्जाम के क्वेश्चन भी देख दूंगा मैं। लेक्चर देख लेना पूरा अच्छे से। मैं तो बोलूँ वेदिका, तुमको टाइम मिले सुबह शाम एक बार लेक्चर देख लो रेशियो प्रोपोर्शन के वापस से, शायद आप टेस्ट देने के मासिक से तो पीडीएफ भेजेंगे तो। अच्छा वैसा तो उसके बाद में टाइम कोई मिले ऐसा कोई तो बस 1 घंटे के लिए वैसा रहेगा तो ठीक है ना, बाद में कभी दो। आगे कितना आ रहा है, करें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करें, कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है बेटा। कैपिटल एन कितना है, समेशन ऑफ एफ ना, करते कितना है, 13 + 17 + 35, 65 है, ऊपर 65 आएगा। एफ अपॉन एक्स मतलब 13/10, 17/20, 20/30, 15/40 करते हैं। 13/10 m+, 17/20 m+, 20/30 m+, 15/40 m+ MRC, ठीक है। फिर डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 65 इक्वल टू कितना आ रहा है, 20.3655। समझाना कैसे करना है, क्लास
हार्मोनिक मीन, अभी मेरा लाइव लेक्चर चल रहा था, आरटीपी कराया मैंने, रिवीजन टेस्ट पेपर बच्चों लोग को 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन। देखते हो कि नहीं यूट्यूब चैनल पे? हाँ, नहीं देखते? पाप लगेगा तुम लोगों को, बहुत पाप लगेगा भारी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, उसके पहले एक्स तो होना चाहिए अपने पास। बताओ बेटा एक्स क्या आएगा इसमें? एक्स क्या आएगा? एक्स का मतलब होता है क्लास का मिड वैल्यू, बट क्लास तो कंटिन्यूअस नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सर? मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए कंटिन्यूअस नहीं है तो भी चलता है। ये सब बातें याद रखो जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये काम आएगी। कंटिन्यूअस करने के बाद मिड वैल्यू निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, जो अभी भी सेम आंसर आएगा। बट मिड वैल्यू कैसे निकालते? दोनों लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 10 प्लस 19 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 14.5। ये 20 प्लस 29/2 कितना आ रहा है? 24.5। वैसे ये 34.5, 44.5, 54.5। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स। कैपिटल एन कितना है? 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 13 कितना आ रहा है? 30। एफ अपॉन एक्स 7 अपॉन 14.5, 5 upon 24.5, 3 upon 34.5, 2 upon 44.5, 13 upon 54.5। तो पहले डिनोमिनेटर में हमला करो, निच्चू कितना है देखो, 7 अपॉन 14.5, देखो 7 अपॉन 14.5 m प्लस 5 अपॉन 24.5 m प्लस 3 अपॉन 34.5 m प्लस 2 अपॉन 44.5 m प्लस 13 अपॉन 54.5 m प्लस MRC, फिर डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 30 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 37। तीनों कैटेगरी कंप्लीट, तीनों कैटेगरी कंप्लीट। जहां तक क्लियर है? और वो कंबाइन का तो सम आएगा तो उसी में कर देंगे अपन। N1 सब दिया रहेगा, फर्स्ट ग्रुप का हार्मोनिक मीन दिया रहेगा, सेकेंड ग्रुप का हार्मोनिक मीन दिया रहेगा, N1 N2 दिया रहेगा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना हार्मोनिक मीन का कंबाइंड वाला, N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। ये याद रखना है अपने को। यहाँ तक क्लियर है ना अपने को? कुछ डाउट नहीं है? तुम लोग यार लेक्चर देखा नहीं है तुम लोग, हद है। हाँ? यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे, नारायण मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा, नहीं पुरोहित नारायण मिल जाएगा। हाँ, है कि नहीं? ये अभी जस्ट किया 1 घंटे पहले, देखो ये लाइव वाला, ये अभी जस्ट वो अंदर कैबिन में कर रहा था मैं बैठ के, ये वाला। ये वाला कुछ आज ही किया है। इसमें मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि जो ये जो क्वेश्चन है ना, किधर गया वो? ये जो आपने कंबाइंड वाला, ये क्वेश्चन दिख रहा नीचे, ये वाला क्वेश्चन,
ये आरटीपी में आया हुआ है, ये वाला। क्या आंसर आएगा इसका, बोलो, कैल्शियम में करके बताओ। If there are two groups containing 30 and 20 observation having 50 and 60 as arithmetic mean, combined arithmetic mean चाहिए। n1 mean 1 plus n2 mean 2 upon n1 plus n2। $54। ये 30-20 तो n1 n2 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन बोला था इसके लिए। और आगे जो बोला वो क्या है, मीन है, x⁻1 एंड x⁻2। ये ICAI ने इशू किए 30 क्वेश्चन आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, तो उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इसके रिलेटेड ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने को, ठीक है ना। ये 59 मिनट्स में पूरा करा दिया 30 क्वेश्चन मैंने लाइव लेके इनको। तो ये सब क्वेश्चन देखा करो जब भी टाइम मिलता है ना। जैसे कि इसमें आप देखोगे, इसमें तो आपको है ना ये प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में रीफोकस दिख रहा है आपको बैच, इस पे जाओगे ना आप रीफोकस पे, तो आपको इसमें सारे आरटीपी आज डाला, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का क्विक रिवीजन है 1 घंटा 12 मिनट में, फिर ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का 2 घंटा समथिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 घंटे में पूरा रिवीजन, 1 शॉट पूरा। ये जो रेशियो प्रोपोर्शन दिख रहा है ना, ये आपको 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है, ये भी देख लोगे वीडियो तो भी काम हो जाएगा आपको 2.5 घंटे में पूरा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल भी कवर किया है, मॉड्यूल भी कवर किया है पूरा इस तरीके से। तो अभी आपको देखना है कहाँ से स्टडी करना है, कैसा है, क्या करो आप लोग, बस स्टडी करो। लग रहा है एप्लीकेशन में लंबा है, नहीं हो पा रहा है, फटाफट करना। और 1.5 की स्पीड में देखो, मेरे सारे वीडियो 1.5 की स्पीड में देखो, थोड़ा स्लो स्लो ज़्यादा हो जाते हैं, तो अच्छा रहेगा आपको 1.5 में। आगे बढ़े, अभी रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM कॉपी करो। वह लिख के, ओके देखो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन क्या है। कुछ अगर स्पेसिफाई नहीं किया ना डेटा के बारे में, तो क्या बोलना पता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। A सबसे बड़ा, फिर GM, फिर H। तो ABCDEFGH अल्फाबेट वाइज है ना, पहले A आता है, फिर G आता है, फिर H आता है। तो सबसे बड़ा A, फिर G, फिर H। H सबसे छोटा हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, जो आपका क्वेश्चन है वो ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, जैसे 7, 3, 9, 2 ऐसा कुछ है। तो अभी इक्वल टू कभी नहीं आएगा, फिर AM सबसे बड़ा ही होगा, इक्वल टू आ ही नहीं सकता। तो AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, बस समझो ऐसा लिखा है, इक्वल ऑब्जर्वेशन, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM। सर मतलब ये देखो, एक क्वेश्चन देता हूं, 3, 3, 3, 3, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फॉर्मूला क्या अरिथमेटिक मीन का, सबको प्लस करके डिवाइड बाय n, यही ना फॉर्मूला, सबको प्लस करके डिवाइड बाय n। तो 3, 3, 3, 3 कितना होता है 12, 12 अपॉन 4 कितना होगा 4, 3 जा 12, समझेंगे नहीं। अगर ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो सबको मल्टीप्लाई करके 1/4 रूट करो, मल्टीप्लाई सबको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 आ रहा है। अब इसका 1/4 पावर मतलब 2 बार स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 3। और हार्मोनिक मीन मतलब सबका रेसिप्रोकल करना है, तो 3 का रेसिप्रोकल 3 डिवाइड बाई इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस, 4 बार एम प्लस दबा दो कि वही सेम ही आएगा ना। फिर एम आर सी दबा दो, फिर डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 4 आ गया। समझे कि नहीं? तो हार्मोनिक मीन भी कितना आया 3 आया, तो सेम आया ना। वही मैं डेटा ऐसा ले लेता 3 3 3 1, तो ध्यान देना हमेशा एम सबसे बड़ा आएगा, जीएम और एचएम सबसे छोटा। करके देखते हैं एम कितना आता है इसमें। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 4 2.5 आ रहा है। जीएम कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 27 अंडर रूट क्या आ रहा है 2.28 हो जाएगा राउंड ऑफ। फिर हार्मोनिक मीन क्या करेंगे, देखो हार्मोनिक मीन 3 डिवाइड बाई इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस, फिर एम आर सी दबा दो, प्लस 1 कर दो कि 1 फिर एक्स्ट्रा अपन 1 ही होएगा। फिर डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 4 चू, देखो सही ना एकदम। सबसे बड़ा एम सबसे छोटा एच एम की डेटा अनइक्वल था। तो रिलेशन याद रखना बेटा, ये कुछ नहीं बोला तो ये लिख के आएंगे रिलेशन, बोला तो ये वाला, समझे कि नहीं? तो ये आपको रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। सर लास्ट में क्या दिया ये ना सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के लिए ही अप्लाई होगा। यहाँ पे तो 4 ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3 4, इसमें अप्लाई नहीं होगा। सोचो कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन है, एक है 9 एक है 4, 9 और 4 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा 9 प्लस 4 अपॉन 2 6.5, क्लियर। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 6। इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 ऑब्जर्वेशन है, इसका रेसिप्रोकल बोलो क्या है 1 अपॉन 9 एम प्लस 1 अपॉन 4 एम प्लस एम आर सी, फिर डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 2 5.53846। और वो मैच भी हो रहा है कि एम सबसे बड़ा, फिर जीएम फिर एचएम। अब फॉर्मूला क्या था अपना कि जीएम का स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एचएम। देखो मैच हो रहा है क्या, जीएम कितना है 6 का स्क्वायर, एम कितना 6.5 इंटू 5.5384 से आपके कैल्शियम में भी दिख रहा है। देखो ये जो 5.53 इसी में इंटू कर लो 6.5 का 36 आ रहा है, 35.9999 36 आ रहा है, ये भी कितना 36 आ रहा है, मैच हो रहा है ना। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। भाई 2 ऑब्जर्वेशन आएगा तो ही होगा। अब इसके पहले देखो 4 ऑब्जर्वेशन थे, देखो ये 4 ऑब्जर्वेशन ना, ये वाले 4, तो क्या आ रहा है ये आ रहा था। अब मत करना है इसका 2.28 का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू 2। देखो होता है क्या, करते थे 2.28 का स्क्वायर क्या आ रहा है 5.1984 और ये 5 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है ना, समझे, इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन थे अगर किसने बोला तो हमेशा ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन में वैलिड है, 2 ऑब्जर्वेशन में वैलिड है। आया समझ में, पक्का। ठीक है, फॉर्मूला ही बना सकते हो, अगर 2 ऑब्जर्वेशन है ना 2, तो शॉर्टकट देखो, अगर समझो आपके पास ए एंड बी 2 ऑब्जर्वेशन, वो आगे मैंने लिखवाया अभी लिखना मत आप। अगर 2 ऑब्जर्वेशन है ए एंड बी, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, एंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, देखो बताता हूं, एन अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स ना, एन कितना 2, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी प्लस ए अपॉन ए बी ऊपर गया 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये वाला, समझे।
तो अगर दो ही ऑब्जर्वेशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप AM GM HM के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समरी, लिख लो उसको, समरी बनाओ। कब क्या अप्लाई करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आया तो, वर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत काम का है। कॉपी करो। ऐसी चार्ट बनाओ एज इट इज। देखो यहाँ पे ना सिंपल एवरेज बोला है। सिंपल एवरेज मतलब आपको किसी एक बच्चे का पूछा मार्क्स कितना है, या किसी एक पर्सन का उसका एवरेज सैलरी पूछा है कितनी है, तो अप्लाई करेंगे अरिथमेटिक मीन, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। पर सपोज आपको है ना पूरे क्लास का चाहिए परसेंटेज, मतलब रेट रेशियो और परसेंटेज का एवरेज चाहिए। क्या बोला मैंने आपको, रेट रेशियो और परसेंटेज का एवरेज चाहिए, एवरेज। तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन। और अगर एवरेज स्पीड बोला है और एवरेज रेट, तो एवरेज रेट तो इधर भी है। तो ऐसा आपके एमसीक्यू में है, स्टडी मटेरियल में, कि एवरेज रेट के लिए क्या एप्लीकेबल है, तो दोनों जीएम और एचएम दोनों एवरेज रेट के लिए बोथ। और जब सम आता है ना एवरेज स्पीड का, तो हमेशा हार्मोनिक मीन ही फॉलो करते हैं एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर है। और जो तीन ऑब्जर्वेशन थे ना आपके, ए और सॉरी दो ऑब्जर्वेशन, तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने इधर कहीं तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा है। ओके वेरी गुड, आप लिख लो, ये लिख लो, ये वाला देखो, राइट। कौन सा पॉइंट लिखोगे आप अभी, कौन सा पॉइंट चल रहा है अपना, इस समरी बना है, एक एरो बना दो, एरो वही चल रहा है आपका, उसमें तीनों में रिलेशन वाला ही चल रहा है। देखो यहाँ पे, इफ देर आर ओनली टू ऑब्जर्वेशन, दैट इज ए एंड बी। अगर दो ऑब्जर्वेशन है ए एंड बी, ठीक है, देन अरिथमेटिक मीन आएगा ए प्लस बी अपॉन टू, ज्योमेट्रिक मीन आएगा अंडर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन आएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। कळलं काय, ओ 2ab अपॉन ए प्लस बी। सम तो बनता है अभी, हाँ बहुत किया अपन ने, ए एम जी जी एम एच एम तीनों उड़ा दिया है। अपना सम है ना, ये प्रैक्टिस सेट कुछ और है इसमें। मैंने पहले मोड वाला किया है, मीडियन किया है, बाद में किया है, अपन ने आपको पहले ही सिखा दिया। बताओ, ढूंढो कोई क्वेश्चन किधर है इसके। क्लास वर्क 4 है क्या, ओके क्लास वर्क 4 में आ जाओ, पेज नंबर 250 260 261 पे आ जाओ, पेज नंबर 261 पे आ जाओ। क्लास वर्क 4 है आपका ये, क्लास वर्क 4 उड़ाना पड़ेगा ये फटाफट अपने को। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 6 एंड 10। बेटा दो ही ऑब्जर्वेशन है यार, 6 एंड 10, तो दो ऑब्जर्वेशन शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिखा है ना अपन ने, अभी भी लिखा ताजा ताजा। कौन सा फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का, 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 6 प्लस 10, 2 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 16,
7.5। ऑप्शन डी। पर 2-3 दिन से मैं पढ़ा नहीं रहा था ना, अब कैसे भी हो रहा था, मेरे को पता नहीं क्या है प्रोफेसर लोग को यार, एकदम जैसे कोई जिंदगी में कोई बचा ही नहीं है कोई। सही में हम लोग को ऐसा है कि भाई रूटीन चाहिए। बीच में सूरत जाके आया, सूरत का लाइफ इतना आलसी लाइफ है ना सूरत का। सुबह सुबह आराम से उठो, नाश्ता करो, फिर मतलब एकदम स्लो लाइफ, एकदम स्लो मोशन वाली। जो मुंबई वालों को एकदम फास्ट फास्ट चाहिए, फास्ट फास्ट एकदम। हजम ही नहीं होगा दूसरे सिटी में जाना, तो एकदम अलग ही है। सेकेंड, हार्मोनिक मीन। ओके, फॉर्मूला क्या? एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स। कैपिटल एन का मतलब क्या बेटा? एफ तो है ही नहीं। ओ भाई, एक्स है, वाई को क्या लगने का? एफ, ठीक है ना। तो एफ का टोटल कितना है? 10 नहीं 20 ना। एफ अपॉन एक्स 4/10 प्लस 6/15 प्लस 20/8 प्लस, ए भाई 20/नहीं 8/20, 8/20 2/25। चलो क्या आ रहा है? एफ ऊपर रहेगा तो 4/10 एम प्लस 6/15 एम प्लस 8/20 एम प्लस 2/25 एम प्लस एम आर सी डिवाइड बाई इक्वस टू इंटू 20 इक्वस टू 15.625। बेटा ऑप्शन बी आया था क्या तुम लोग को? मेरे से पहले आया था? एक नंबर आया था। तेरा कैल्सी किधर है निधि मैडम? ओहो, तो यहाँ कैसे ले लेना था वो ऑफिस में। कैसे? ऐसा नहीं, गिव अप नहीं करने का। थर्ड, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 246। 246 कैल्शियम में कर सकते हैं। 2 डिवाइड बाई इक्वस टू, मैं जीटी वालों के लिए बताता हूँ स्टेप, हाँ जीटी वालों के लिए। फिर 4 डिवाइड बाई इक्वस टू, 6 डिवाइड बाई इक्वस टू, फिर जीटी डिवाइड बाई इक्वस टू इंटू 3 इक्वस टू। ये फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? मेरे में भी जीटी नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। कितना आ रहा है? 3.2727। फोर्थ वाला मैं बताऊंगा आपको, आज ही बताऊंगा, थोड़ा सा समय दो फोर्थ वाले के लिए। पहले क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ फिर बाद में करेंगे। 6 वाला, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। ए से फ्लाई होके बी में जा रही है, स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है यार, इतनी स्पीड में चलती है क्या गाड़ी? एरोप्लेन है, अच्छा 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में सीधा अहमदाबाद। यही ना इसका मतलब? यहां से अहमदाबाद कितना, 500 तो होगा, 500 ही होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। अहमदाबाद यहाँ से 500 किलोमीटर रहेगा आई थिंक, जो भी रहेगा। मैप खोलना है क्या? हाँ मैप खोल के देखे। कौन सा अहमदाबाद ना? ये मारो अहमदाबाद कटे गए हो। हाँ अहमदाबाद होता है, बोला अहमदाबाद बोलते हैं, अहमदाबाद, अहमदाबाद। 544, हाँ 544, 500 किलोमीटर की। हाँ अरे भाई जाते तो ना गाड़ी लेके, तो मुझे पता है। अब प्लेन से गए, प्लेन से गए 1 घंटे में पहुंच जाओगे। और आने का स्पीड क्या है देखो, आने का
700 किलो भी, मां कसम इतना खतरनाक स्पीड है, जुप जुप। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो 500 700 का एवरेज तो 600 होता है। बट ये थोड़ी अरिथमेटिक मीन थोड़ी लगाएंगे, ये एवरेज स्पीड का मामला है ना। एवरेज स्पीड को अंडरलाइन करो और वहां लिखो हार्मोनिक मीन। तो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। 2ab/a+b शॉर्टकट फॉर्मूला रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 × 500 × 700 डिवाइड बाय 1200, 583.33 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या आपको? अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 बोलता है इफ देयर आर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप दिया हुआ है, 2 ग्रुप जिसमें 75 और 65 हार्मोनिक मीन है। ये H1, ये H2, कंटेनिंग 15 और 13 ऑब्जर्वेशन, N1 N2 ऑब्जर्वेशन, then the combined harmonic mean will be, combined harmonic mean, क्वेश्चन 7। बेटा हार्मोनिक मीन को कंबाइन करने का फॉर्मूला था N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। N1 कितना? 15 13, 15 अपॉन 75, 13 अपॉन 65। करो अभी कैलसी चलाओ सीधा। 15 अपॉन 75 m प्लस 13 अपॉन 65 m प्लस MRC डिवाइड बाई इक्व टू इंटू 28, कितना आएगा? 70 आ रहा है एक नंबर 70। कुछ कुछ आंसर आते हैं तो अच्छा दिखता है, 70 आ सकता है, अच्छा है 70 क्वेश्चन। कुछ डाउट तो नहीं? तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, ए लेडी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा स्पीड है? 20 की स्पीड में साइकिल से। एंड रिटर्न रिटर्न एट ए क्विकर स्पीड, क्या बात है, फास्ट आ गई। इफ आर एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ है। मतलब ये ऐसा है कि एक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप गायब है, और कंबाइंड ग्रुप दिया हुआ है इंटायर जर्नी का। फाइंड द स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्पीड दिया हुआ है 20 का, दूसरा पता नहीं कितना है, और होल एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना? 24। तो ऐसा लिख सकते हैं कि एक और जो ऑब्जर्वेशन है आपका वो 20 है, समझो ए इक्व टू 20, बी मालूम नहीं, और हार्मोनिक मीन कितना दिया हुआ है? कितना? 24। कर सकते हैं अपन ये कैसे? हार्मोनिक मीन का मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया था, 2ab/a+b। हार्मोनिक मीन 24, 2 × 20 × b अपॉन 20 प्लस b। तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी 24 × 20, 480 प्लस 24b इक्व टू 40b ना। तो 480 ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? 40 माइनस 24 कितना होएगा? 16b। तो b कितना आ जाएगा? 480 अपॉन 16, 30 आ रहा है। 30 के स्पीड पे आई ना, फास्ट एकदम, 20 से गई 30 से आई, जाना ही था तो आई क्यों? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है।
आगे देखते हैं, कुछ डाउट तो नहीं ना ये। फिफ्थ, a cyclist cover his first 5 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour, another 3 kilometer at a 8 kilometer per hour, and last 2 kilometer at a 5 kilometer per hour. Find the average speed of the entire journey. बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसमें है ना किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग जो ना, स्टार्टिंग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या स्पीड में गया वो, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद आगे 3 किलोमीटर 8 की स्पीड में गया, थक गया रहेगा ना, पहले फास्ट चलाया गाड़ी 10 की स्पीड में, स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर जाने के लिए 8 का स्पीड हो गया। फिर लास्ट का जो 2 किलोमीटर था वो तो और कम पे 5 की स्पीड में आ गया, वो थक जाता है इंसान, साइकिल चला रहा है। हाँ, तो भी यहाँ पे पूछा क्या था, एवरेज स्पीड पूछा है कि एवरेज किलोमीटर पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। तो जब एवरेज स्पीड बोला है ना, स्पीड कितना होगा, तो लेट स्पीड इक्वल टू एक्स। एवरेज किलोमीटर बोला होता तो किलोमीटर को एक्स समझता, तो यहाँ पे स्पीड को क्या समझना पड़ेगा अपने को, एक्स समझना पड़ेगा। तो आपका स्पीड कितना हो गया, एक्स हो गया। तो जो बच्चा है इसको क्या बोलेंगे, एफ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। तो बताओ, एक्स और एफ वाला डेटा एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन फॉलो करेंगे, कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स। क्या है कैपिटल एन, एफ का टोटल 10, एफ अपॉन एक्स 5 अपॉन 10, 3 अपॉन 8, 2 अपॉन 5। कर लो, आ जाएगा ये। $7.84। समझ रहे हैं आपको ये, 7.84। तो कैसे सोचना है वो भी देखना, एवरेज स्पीड बोला है तो स्पीड को एक्स समझो, आपका ये डेटा हो गया आपके लिए ऑब्जर्वेशन। एक क्या रह गया, फोर्थ वाला, हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3, कहां तक, 1/n तक ना। ओके, मुझे बताओ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है। ये कौन से टाइप का डेटा है, रॉ डेटा है। रॉ डेटा में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन समेशन 1/x। तो n अपॉन इसका उल्टा करके टोटल, तो 1 का उल्टा 1, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/3 का उल्टा 3/1, 1/n का n तक, n/1। तो ऊपर तो n है, नीचे क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ोगे आप मैथ्स में, एपीजीपी में, या फिर स्कूल में पढ़ा रहेगा एपीजीपी में। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है एन, n+1/2। ये समझे, तो ये एन एन कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आएगा, 2/n+1। क्या लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1/2।
क्लियर है ये? आगे बढ़े। ज्यादा नहीं बेटा, कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 19 क्वेश्चन ही है, फटाफट हो जाएंगे आज के सेशन में बहुत अच्छे से। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है। ज्योमेट्रिक मीन बोला 3 और 12 का बेटा, 3 और 12 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला दिमाग में डाल दो, HM तो हो गया, कितना आ रहा है 3 इंटू 12, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 54, 250 और 16, 1/3 इंटू 250 इंटू 16 कितना आ रहा है 2,16,000 पे 1/3। अब बेटा मत करो वो सब स्टेप, अब आप ऑप्शन का क्यूब कर लो। किसका क्यूब करोगे तो 2,16,000 आएगा। 80 करे 80, नहीं 5 12 आ रहा है। 60 का यस आ रहा है, हो गया ना भाई। जब 60 का क्यूब किया तो 2,16,000 आ रहा है। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, अभी आप 13 टाइम्स करोगे -1, ठीक है, किया तो किया अपन ने, स्मार्ट वर्क किया करो, कुछ भी नहीं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट ना, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, nth रूट होता है मतलब 1/n, 1/n को बोलते हैं nth रूट। 12 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इसका बताओ, 8 इंटू 24 इंटू 40 पे 1/3, 8 इंटू 24 इंटू 40, 7680। बोलो किसका क्यूब होता है ये? 24 का होता है क्या? ना बाबा ना। 12 का? नहीं भाई, नन ऑफ दिस सॉरी है। इसका कैसे करें? इसका क्यूब क्या होगा पता है? 8 का क्यूब क्या होता है? 512। और क्यूब रूट 15 का क्यूब, तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 15 आएगा। आ रहा है 7680। सर सिस्टमेटिक करके बताओ कैसे आया ये, सिस्टमेटिक करो, सिस्टमेटिक। बहुत हो गया शॉर्टकट सर। आप क्वेश्चन नंबर 12 ज्योमेट्रिक मीन किसका था? 8 24 एंड 40, 8 24 एंड 40, इसका 1/3 पावर ना। 8 को 8 लिखा बेटा, 24 को 8 3 जा 24 लिख सकते हैं, एंड 40 को 8 5 जा। अब बेटा 8 8 8 3 जोड़ी बाहर आती है क्यूब रूट में, पता है कि नहीं? स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ी बनता था, यहाँ पे 3 का जोड़ी बनेगा, 8 बाहर आ गया, और 5 और 3 कितना होता है मल्टीप्लीकेशन, 15 अंदर ही रहेगा। आगे ऑप्शन से लो शॉर्टकट, और भी 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। नॉलेज पूरा लेना चाहिए, बस मैथ्स क्रैक करना है ना, नॉलेज पूरा चाहिए। करना है क्या वो तो अपने चतुराई के ऊपर डिपेंड है कि अपन क्या क्या क्लिक हो जाए एग्जाम में। एसी बंद कर दो ना, ठंडा ज्यादा हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करे, 13 करे, 4 इंटू 6 इंटू 8 192, तो 4.77 नहीं, 5.32 नहीं, 6.14 नहीं, 5.77 यस। 5.77 का क्यूब करा तो 192 आया। 14 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, इसका इसका इसका
वो 10 दिया हुआ है। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहते हैं कि तीन ऑब्जर्वेशन कौन है, 40, 50 और x। 40, 50, x, तो 1/3 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया है 10। 5 4 जा 20, 2000 x 1/3। To remove the 1/3, we have to cube on both side so that our 3 become cancel. 10 का क्यूब 1000, 2000 x कैंसिल, तो x इक्वल टू 1/2। सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब कोई ऑप्शन वाइज जाता है वो भी कर सकता है, आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए। ओहो, ये क्या है? x का ज्योमेट्रिक मीन 4, y का 5, तो z का क्या? z क्या है? x इंटू वाई ना, तो 4 5 जा 20, ऑप्शन ए। दो ऑब्जर्वेशन दिया है 10 एंड 0, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? मल्टीप्लाई तो जीरो ही होगा, जीरो का जो नॉट डिफाइंड ना हो तो कि जीरो आएगा, नॉट डिफाइंड ना। अगर ज्योमेट्रिक मीन कभी भी एवरेज जीरो थोड़ी हो सकता है जब उसमें डेटा है, तो कोई भी एक भी जीरो रहेगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, नॉट डिफाइन। कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैसे करोगे फिर आप? दो नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, सारे या तो पॉजिटिव होने चाहिए सारे, मतलब साइन डिफर नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या आएगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। हाँ, समझा ना क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? और लिखा भी है देखो 18 वाला, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन हैव द सेम साइन एंड कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, नन इज जीरो, ऑप्शन ए। एंड 19 क्या बोला है? ज्योमेट्रिक मीन इज द बेटर मेजर ऑफ देन अदर। कब? जब रेशियो और परसेंटेज दिया रहेगा तो ज्योमेट्रिक मीन ही यूज करना पड़ेगा, तब अरिथमेटिक मीन यूज नहीं कर सकते। क्या? रेशियो एंड परसेंटेज का एवरेज पूछा है तो, मतलब आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है और एवरेज पूछा है, एवरेज फाइंड करो, तो अपन ज्योमेट्रिक मीन ही बेटर ऑप्शन रहेगा आपका। लिखा भी था मैंने, रेशियो और परसेंटेज का एवरेज चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन। इंटरवल ऑफ स्केल इज गिवन, नहीं वो सब नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19 वाला। अब आपका जो होमवर्क है वो सुन लो, मैं जो मैं कल चेक करने वाला हूँ तुम लोग को। अटेम्प्ट योरसेल्फ 4 ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, और अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 भी होमवर्क रहेगा जो लास्ट टाइम किया नहीं, ये 2 होमवर्क रहेगा आपके लिए। पक्का करके आना, कल चेक करूंगा, बुक चेकिंग होगा आपका प्रॉपरली, करके आना। कल अपना सेशन रहेगा 2 बजे से कंटिन्यू। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।